अमरीका का आज से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान, चीन की खुलकर मुखालफत। अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा। दूसरों से भी तवक्को है कि वह हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। चीनी वजीर दिफा एडमिरल लॉन्ग जुन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया की भी आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत। तुर्की और जापान का सफारतकारी से तनाज़ा हल करने का मशवरा। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आज से ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी कर देगा, जिसके बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान से जंगबंदी बरकरार है, इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त और खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी मुअत्तल हो गई है। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। तर्जुमान ईरानी अफवाज का अमरीकी धमकियों पर रद्द अमल, कहा कि बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। अगर ईरानी बंदरगाहों को ख़तरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब पहुँचने वाले फ़ौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो भी जारी कर दी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, अमरीका ईरान कशीदगी में मजीद इजाफे का खौफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ गई। WTI की $104 फी बैरल में फ़रोख्त जारी। ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। PSX 100 इंडेक्स 4,728 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,462 पॉइंट्स पर देखा गया। हांगकांग का हैंग सेंग, कोरियन कॉस्पी, जापान का निकेई तकरीबन 1% की कमी के साथ बंद हुए। जर्मन डेक्स में दौरान कारोबार 1% से ज़ायद की गिरावट। फ्रांस का CAC 9%, लंदन फिट्सी में 3% कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी और तुर्क हुकाम से अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्के है। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ारत ख़ारजा हुक्काम और दीगर आला ओहदेदार शरीक होंगे, जिसमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे सऊदी अरब और तुर्की से मुतालिक काबीना को एतमाद में लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ का कहना है कि नाम नहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाला पेट्रोल याद किया करेंगे। ईरान का आज़म दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतिक़ के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतिक़ के साथ बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान एक मुतवाज़िन और मुनसिफ़ाना मुआहदे के लिए तैयार है। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं है।
बरतानिया का आबना हुर्मुज की मुमकिन नाकाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। बरतानिया के वजीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि आबना हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोलना नहायत ज़रूरी है और बरतानिया इसी मकसद के लिए अपनी तमाम कोशिशें जारी रखेगा। बरतानवी वजीर आज़म ने एक बार फिर कहा कि चाहे कितना ही दबाव हो, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने कहा है कि अमरीका की आबना हुर्मुज की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। आबना हुर्मुज की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इकदाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बहुत करीब थे। इस दौरान हद से बढ़ते मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनक़ीद। कहा कि अमरीका के साथ 47 साल बाद आला सतह पर होने वाली बातचीत में ईरान नेकनीयती के साथ शामिल हुआ। अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नेकनीयती को और दुश्मनी को जन्म देती है। तुर्की और जापान का अमरीका और ईरान को सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के हल का मशवरा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने ख़बर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा है कि आबना हुर्मुज में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात करना पेचीदा मामला है। आबना हुर्मुज को सिफारतकारी के जरिए खोलने की ज़रूरत है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अहम बात यह है कि कशीदगी में कमी लाई जाए। आबना हुर्मुज में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अपने बहरी जहाज़ तैनात करने का अभी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा, मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी और ईरानी वफूद के इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत ने अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस अमल की क़यादत कर रहे हैं। दोबारा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद 22 अप्रैल को जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले एक काबिल अमल मुफ़ाहमत तक पहुँचना है ताकि दोबारा मुमकिन तसादुम से बचा जा सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ मुसलसल राबते में है और जल्द अज जल्द मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर दे रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले मरहले में फ़रीक़ैन में कोई मुआहदा नहीं हो सका था। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है। ये वक्त एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए था। कोई भी बड़ा सिफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे वो कई घंटों पर मुहित ही क्यों ना हो। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तवील और तबाहकुन तनाज़े की तरफ धकेल सकती है जो खित्ते और दुनिया के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी सदर ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा कि पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब है। वो ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पोप लियो ने ट्रंप की इस धमकी पर तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा ना किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ट्रंप की तनकीद के बावजूद जंग मुखालिफ अपने मौक़िफ़ पर कायम। दौरान परवाज़ सहाफ़ी से गुफ्तगू में पोप लियो ने कहा है कि वो अमन, मुकालमे और कसीरुल-जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफ़ाना हल तलाश किया जा सके। वो ख़ुद को सियासतदान के तौर पर नहीं देखते और किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। पोप लियो ने हफ्ते के रोज़ अमन की अपील करते हुए जंग के पागलपन की मज़म्मत की थी।
अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तात्तुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में हालिया हमलों में मुतासिर अहम रेलवे लाइनों की मुरम्मत के बाद बहाली। तेहरान, तबरेज़ और मशहद के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक रेल सर्विस 4 से 5 रोज़ की मुअत्तली के बाद दोबारा शुरू हुई, जबकि तेहरान से तुर्की के शहर वान के लिए ट्रेन भी रवाना हो गई है। जनूबी लेबनान पर इसराइली जारहियत जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में बिंत जबील, नबातिया और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया। ड्रोन के जरिए कस्बे अल अब्बासिया को भी टारगेट किया। हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी। मुतादिद घर और स्कूल तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फॉस्फोरस शैलों का इस्तेमाल किया। इसराइली अफवाज ने बिंत जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है। हिजबुल्लाह के साथ शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह का ड्रोन के जरिए शलोमी बस्ती में इसराइली फौजियों पर हमला। कहा कि एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले किए। हमलों से 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लेबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों के दौरे का दावा। हमले करप्शन को FIA से ख़त्म करना है। अगर कोई मुलव्विस पाया गया तो उसकी माफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा है कि अगर FIA कारकर्दगी दिखाता तो नैब ना बनती। FIA को सबसे ज़्यादा करप्शन ख़राब करती है। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। उम्मीद है रवां साल के आखिर तक FIA एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। वज़ीर आला पंजाब ने बिला मुआवजा सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां ड्राइवरों के हवाले की। मरीम नवाज ने कहा है कि मरीज़ की वफ़ात पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का मुंह मांगा किराया वसूल करना अफसोसनाक है। मैयत मुंतकली पर कोई खुद भी पैसा दे तो रेस्क्यू एहलकार हरगिज़ न लें। किसी भी प्यारे के बिछड़ने की दुख की घड़ी में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मुल्क भर में साल की दूसरी सदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और विटामिन A के इजाफी खुराक दी जाएंगी। सिंध में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को सदादे पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सदादे पोलियो के फोकल पर्सन उज़मा कारदार ने मुहिम का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख 60 हज़ार से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हंगू में सदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर तैनात पुलिस वैन पर फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। SDPO हंगू के मुताबिक जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मजम्मत। IG KP से रिपोर्ट तलब। कहा कि कौमी फरीज़े पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। कराची के इलाके पापोश नगर में स्कूल वैन में आग लगने से मुकम्मल तौर पर जल गई। बच्चे और वैन ड्राइवर महफूज। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वैन जलने से करीब खड़ी एक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को सैदपुर में मकामी आबादी की बेदखली और उनके मकानात गिराने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। पेटिशनर्स की हद तक हुक्म इम्तना जारी। फरीक़ैन को आइंदा समाअत से पहले जवाब जमा करवाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कराची के तमाम अजला में माजूर अफराद कोटे पर 2 महीने में भर्तियां करने का हुक्म। माजूर अफराद को भर्ती ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। कहा कि माजूर कोटे पर जितनी आसामियां खाली हैं पुर की जाएं। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद। भारत से 772 सिख यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गया। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए गए। 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार गुरुद्वारे की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं।
अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान का इंतखाब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर किया गया। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो बाहमी तौर पर सूदमंद है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक वाक़या नहीं बल्कि एक अमल है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने एक सिफारती अमल की बुनियाद रखी है। अगर बाहमी एतमाद इरादा मजबूत किया जाए तो ये अमल फ़रीक़ैन के मफादात के लिए पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दे सकता है। मुज़ाकरात के लिए नेक नीयती से मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी कांग्रेस खारजा अमूर कमेटी की डेमोक्रेट अरकान की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा ईरान के हवाले से पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात छोड़कर UFC फाइट देखने चले गए। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, हज़ारों अमरीकी शहरी खतरे में है। ये गैर संजीदा क़यादत और इसका गैर पेशा वराना रवैया है। अरकान ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें ट्रंप लोगों से हाथ मिलाते नजर आते हैं। उनके साथ मार्को रूबियो भी हैं। अमरीकी सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार और अमरीकी बहरिया के रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टैवरिज ने कहा है कि अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुआशी दबाव डालने की हिकमत अमली है। ये ईरान पर उसकी तेल तनसीबात तबाह किए बगैर इक़्तिसादी दबाव डालेगी, मगर ये बड़ा और पेचीदा इक़दाम है, आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बहरी ताकत की ज़रूरत है और ईरान के पास जवाबी हमलों के ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान जंग इसराइल को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद की पड़ गई। इसराइली वजारत ख़जाना के मुताबिक जंग पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। उनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दिफाई अखराजात हैं। ये इब्तदाई तखमीना है और इसे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून फौज की सरबरा मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल सुज़ैन कोयल जुलाई में चीफ ऑफ आर्मी का ओहदा संभालेंगी। सुज़ैन ऑस्ट्रेलिया की मुसल्लह फ़ौज की किसी भी ब्रांच की क़यादत करने वाली पहली खातून होगी। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज में इस वक्त ख़वातीन की शरह तकरीबन 21% है। और भारतीय नामवर गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात आज मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। बरसग़ीर की फिल्मी मौसीकी में सबसे ज़्यादा गीत गाने वाली लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। बरसग़ीर की मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर जियो न्यूज़ ने उनके कुछ यादगार गीत और नगमे शेयर किए। आशा भोसले के चाहने और सुनने वाले पूरे बरसग़ीर में मौजूद हैं। आशा भोसले नूरजहां की मद्दाह थीं और उन्हें बड़ी बहन कहकर पुकारती थीं। आशा ने नुसरत फ़तेह अली खान के गाने गाए और अजीम पाकिस्तानी शायर नासिर काज़मी के गीत भी गाए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी